नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उसकी वजह से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं कि अब क्या करें, और वो है नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। सपोज करिए आपने कोई फ्लैट में, आप किसी में रहते हैं और उस बिल्डिंग में सारे ही नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो बट ऑब्वियस है आपका भी नॉर्थ ईस्ट के जोन में टॉयलेट आ जाएगा। अब क्या करें, उसको ठीक कैसे रखें और क्या उसमें हम रूल्स को फॉलो करें जिससे उसकी बैड एनर्जीज हमारे को इम्पैक्ट ना करे। तो स्टार्ट करने से पहले आज के टॉपिक को आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम हमारे मिलते रहें, और वीडियोस को पूरा आप ज़रूर देखा करें ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो। दूसरा, अब क्वेश्चन आता है कि सर हमारा जो टॉयलेट है वो, हमने एक फ्लैट है हमारा, उसमें हम रहते हैं या हमने एक फ्लैट खरीदा है रहने के लिए, लेकिन अब उसमें क्या है कि वो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ रहा है, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई सर, ये तो दिक्कत हो गई। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि सर इसे हटा देते हैं, टॉयलेट को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, है ना। टॉयलेट को रिमूव कर देते हैं तो काम हमारा सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम की। जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है वो टॉयलेट को ही हमने वहाँ से रिमूव कर दिया नॉर्थ ईस्ट से, तो क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं है। ध्यान से आपको पूरी बात समझने की है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, सपोज करिए आप 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो आपके बिल्डिंग सपोज करिए 8-10 माले की है या 8 फ्लोर की है, तो आप 4th फ्लोर पे रहते हैं, तो नीचे भी आपके 4 फ्लोर हो गए, ऊपर भी और फ्लोर हो गए या नीचे भी और फ्लोर हो गए, किसी भी अगर आप फ्लोर पे रहते हैं तो अब आपका जहाँ टॉयलेट है, तो अमूमन ऐसा ही होता है कि अगर एक टावर में एक डायरेक्शन में, किसी डायरेक्शन में टॉयलेट है तो वो सबके टॉयलेट उसे ही फॉलो करेंगे, उसी दिशा को फॉलो करेंगे। फर्स्ट फ्लोर का भी उसी पे दिशा पे टॉयलेट होगा, सेकंड का भी, थर्ड का, सब एक के ऊपर एक टॉयलेट सबके होंगे। अब आपने कहा कि मेरा नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व। ऐसा नहीं होता। देखिए ऐसा होता है कि सपोज करिए नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, आपके दिमाग में आया इसको हटा देते हैं। अगर आपने उसको हटा दिया तो भी क्या होने वाला है, आपने कहा भाई ये तो सर पूजा स्थान की जगह है, यहाँ पर तो मैं मंदिर बना लूँगा अपना नॉर्थ ईस्ट में, आपने बताया, तो क्या टॉयलेट हटा के मंदिर बना ले? वो भी गलत है। क्यों गलत है? अब आप कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में तो मंदिर बनता ही है, बिल्कुल बनता है, लेकिन अब इस केस में क्या है कि जब वहाँ पर टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट में और आप उसको हटा करके वहाँ पर मंदिर बनाएंगे या पूजा स्थान बनाएंगे अपने घर का, तो अब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भैया जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, आपने तो हटा लिया अपना टॉयलेट, लेकिन ऊपर वाले फ्लोरों का और नीचे वाले फ्लोरों का तो टॉयलेट वहीं है। उसकी ऊपर से एनर्जी, बैड एनर्जीज आपको इम्पैक्ट कर सकती है, नीचे से बैड एनर्जी इम्पैक्ट कर सकती है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की। और जितना भी वेस्टेज या गंदा पानी टॉयलेट्स का, साफ या गंदा पानी, भाई टॉयलेट और बाथरूम अटैच एक साथ ही बनते हैं आजकल, तो अब जो साफ पानी और गंदा पानी दोनों है, वो पाइप तो वहीं से ही आपके घर में से भी जा रहा है, ऊपर वाले फ्लोर का भी और नीचे वाले फ्लोर का भी इम्पैक्ट हो रही है एनर्जीज का, मतलब आपके नॉर्थ ईस्ट को इम्पैक्ट कर रही है, तो उसका तो कोई फायदा होगा नहीं। या वो ठीक भी नहीं है कि टॉयलेट हटा के आपने वहां पर मंदिर बना दिया, लेकिन ऊपर और नीचे के फ्लोरों का जो ऊपर से गंदे पाइप आ रहे हैं पानी के, वो वहीं से जा रहे हैं, तो एनर्जी तो वहीं की वहीं है, फर्क क्या पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या प्रॉब्लम्स और बढ़ भी सकती हैं या प्रॉब्लम खत्म नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है? देखिए, आप अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ गया, तो अब आप कहेंगे सर क्या करें, तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट तो आ ही गया, अब तो हम परेशान हो गए या फंस गए कि भाई उलझन हो गई कि क्या करें, अब कोई रेमेडी। अब देखिए, आप टॉयलेट सीट हटा दिया आपने, ठीक है, आपने टॉयलेट सीट हटा दी, लेकिन क्या हो रहा है कि वो एनर्जी पाइप्स में से फ्लो, गंदे पानी के जो पाइप आ रहे हैं वहां से फ्लो हो रही है। चलिए, आपने पूजा स्थान भी नहीं बनाया, लेकिन आपने टॉयलेट सीट हटा दी, तो क्या होता है कि आप क्या करिए कि उसका तरीका ये है कि टॉयलेट सीट को आप परमानेंटली बंद कर दीजिए यूज करना, उसको परमानेंटली क्लोज कर दीजिए। टॉयलेट सीट को उखाड़ के मत वहां से हटाइए, उसको आप परमानेंटली क्लोज कर दीजिए, उसको बेदिंग एरिया यूज करिए, है ना, उसको बेदिंग एरिया आप यूज करिए। उसके बाद, और अब टॉयलेट सीट तो है लेकिन उसको यूज नहीं करना है, बेदिंग एरिया आप उसको यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको नॉर्थ ईस्ट में आप बेदिंग एरिया, नहाने का जो स्नान गृह है वो आप रख सकते हैं। अब उस टॉयलेट सीट को
आपको क्या करना है, दिन में 2 से 3 बार फ्लश करना है। आपको यूज नहीं करना है उसको, लेकिन उसको आप फ्लश करते रहिए। उसमें पानी चलता रहेगा। जो बैड एनर्जीज ऊपर से पाइप से जो कनेक्टेड है वो आपकी नीचे एकदम साफ क्लियरेंस होता चला जाएगा। क्योंकि अगर आप उसे परमानेंट हटा देंगे, बंद कर देंगे, पाइप तो वहीं के वहीं है, उस एनर्जी को आप रिफ्रेश नहीं कर सकते, उस एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते जो उन पाइप से आ रही है। तो आप फ्लश करते रहेंगे और उस एनर्जी को आप रिफ्रेश करते रहेंगे या उसको आप हटाते रहेंगे, रिमूव करते रहेंगे उस बैड एनर्जीज को पानी से। पानी सबसे बड़ा हीलर होता है, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा जो किसी भी चीज़ को शुद्ध करने का काम होता है वो पानी करता है। तो वहाँ पर आप उसको 2-3 बार दिन में फ्लश करते रहिए। यूज़ बिल्कुल मत करिए, परमानेंटली उसको क्लोज रखिए और बेदिंग एरिया आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा करें कि अगर आप वो उसको हटा के अगर मंदिर बनाना चाहते हैं, पूजा स्थान बनाना चाहते हैं, वो भी ना करें। बस उसका सॉल्यूशन यही है, उसको परमानेंटली बंद कर दें, फ्लश करते रहें 2-3 बार और स्नान गृह की तरह यूज़ करते रहें नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है आपके फ्लैट में। तो आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत काम आएगा, आपको बहुत इजी हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट अगर है तो प्रॉब्लम आपके माइंड से जो उलझन है वो ख़त्म हो जाएगी। तब तक आप इसको ट्राई करिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।